आपका चैप्टर चल रहा है मुगल कालीन साहित्य, स्थापत्य कला व चित्रकला। तो क्वेश्चन क्रमांक है आपका 3424। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहा? दशवंत, फारूक बेग, आका रजा, बसावन। तो वह कौन नहीं था आपके? आका रजा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके अकबर के शासनकाल के बाद देखने को मिलते हैं चित्रकार। कौन? आका रजा। काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रकार रहे आगे चलकर। लेकिन अकबर के दरबार में कौन कौन से थे? दशवंत थे, बसावन थे और फारूक बेग थे। तो दशवंत कैसा चित्रकार था अकबर के समय में? अग्रणी चित्रकार। कैसा? अग्रणी चित्रकार रहा है। और बसावन कैसा था? उत्कृष्ट चित्रकार अकबर के समय का, यानी कि सर्वोत्कृष्ट। इसके मुकाबले कोई भी नहीं था बसावन के अलावा, बसावन के मुकाबले। तो बसावन और दशवंत अकबर के समय काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रकार रहे हैं। दशवंत कैसा था? अग्रणी चित्रकार। और बसावन कैसा चित्रकार था? उत्कृष्ट चित्रकार, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार। ठीक है। फारूक बेग भी थे किसके? अकबर के समय। लेकिन इनका महत्व जहांगीर के समय ज़्यादा देखने को मिलता है। किसका? फारूक बेग का, जो आदिल शाह का चित्र बना के लेके आते हैं। कौन? फारूक बेग। किसको दिखाने के लिए? जहांगीर को दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है 3425। निम्न में से कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं रही है? दरबारी तथा सांस्कृतिक दृश्य, धार्मिक दृश्य, युद्ध के दृश्य, पौराणिक गाथाएं हैं। तो मुगल चित्रकला में किसकी विशेषता नहीं थी? वह नहीं थी धार्मिक दृश्य, यानी धर्म के आधार पर एक भी चित्र देखने को नहीं मिलता। किसमें? मुगल काल में। दरबारी चित्रकार थे, दरबार के ऊपर काफ़ी चित्र बने हैं मुगल काल में। सांस्कृतिक दृश्य भी देखने को मिलते हैं। किसमें? मुगल कालीन चित्रकला में। युद्ध के दृश्य तो मिलते ही मिलते हैं। पौराणिक गाथाएं, कोई भी चित्र देखने को मिलते हैं। किसमें? मुगल काल में। लेकिन आपके धर्म के आधार पर कोई चित्र देखने को नहीं मिलता। किसमें? मुगल काल में। अगला प्रश्न है 3426। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? यानी व्यंग्यकार। ठीक है। चित्र के माध्यम से कैसी रचना करता था? व्यंग्य। तो बसावन, सांबला, मिस्किन, भगवती। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? तो व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ आपका कौन था? वह था आपका बसावन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये अकबर का समय का काफ़ी सर्वोत्कृष्ट, इसके मुकाबले कोई चित्रकार नहीं था बसावन के मुकाबले। ठीक है। तो कैसा चित्रकार रहा है? ये व्यंग्य चित्रकार भी रहा है। अगला प्रश्न, जहांगीर के काल से यूरोपीय चित्रकला तकनीकी एवं शैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित यूरोपीय विशेषताओं में से कौन एक ऐसी थी जिसका अनुसरण मुगल भारत में नहीं किया गया? नंबर ए, प्रकाश एवं छाया का प्रयोग, विशेष रूप से युद्ध के चित्रांकन में। त्रियामी चित्रांकन, नए रूपकों का चित्रण जैसे देवदूत एवं घुमड़ते बादल, तेल चित्र की तकनीक। क्या प्रश्न है? जहांगीर के काल से यूरोपीय चित्रकला तकनीकी एवं शैली से मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित यूरोपीय विशेषताओं में से कौन एक ऐसी थी जिसका अनुसरण मुगल भारत में नहीं किया गया? वह कौन सी थी? वह थी आपकी डी, तेल चित्र की तकनीकी। तो यूरोपीय शैली देखने को क्या क्या मिलती है? प्रकाश एवं छाया का प्रयोग, विशेष रूप से युद्ध के चित्रांकन में देखने को मिलता है। त्रियामी चित्रांकन यानी 3D डायमेंशन। ठीक है। नए रूपकों का चित्रण जैसे देवदूत एवं घुमड़ते बादल के चित्र भी देखने को मिलते हैं। किसमें? मुगल कालीन, यानी यूरोपीय विशेषताओं पर आधारित थे। यूरोपियन का अनुसरण रहा है यूरोपीय चित्रशैली का, जब क्योंकि जहांगीर के दरबार में यूरोपीय लोग आ चुके थे। कहाँ? ब्रिटिश के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना। तो जो थॉमस रो हॉकिंस आते हैं, ठीक है, तो क्या ब्रिटिश कालीन, यूरोपीय कालीन चित्रकला देखने को मिलती है। किसके समय में? जहांगीर के समय में। तो इसमें कौन सा नहीं था? तेल चित्र की तकनीकी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं, युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, उपयुक्त सभी। तो आपके इसमें उपयुक्त सभी होगा क्योंकि तीनों ही चित्र देखने को मिलते हैं। पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य कौन बनाता है? ये मंसूर शुरुआत करता है इसकी, मंसूर। ठीक है। किसके समय मंसूर था? जहांगीर के समय। युद्ध दृश्य देखने को मिलते हैं, दरबारी चित्रण तो देखने को मिलता ही है। तो उपयुक्त तो आपके सभी।
अगला प्रश्न आपका 3429, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल काल में चित्रकार नहीं था? अब्दुल समद, मीर सैयद अली, बिशनदास, बाज बहादुर। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल काल में चित्रकार नहीं था? अब्दुल समद थे, हुमायूं के समय ही आ गए थे। मीर सैयद अली भी हुमायूं के समय ही आ गया था। बिशनदास भी था। तो बिशनदास को कौन जहांगीर भेजता है? कहाँ? पारसी में। ठीक है, तो उसके चित्र लेके आता है वहाँ के प्रमुख के। ठीक है, ये तो इसमें बाज बहादुर आपका नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसने प्रसिद्ध मुगल दरबार चित्र को चित्रित किया, जिसमें तानसेन का आगमन वर्णित है, जहांगीर की तख्तनशीनी वर्णित है, जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत वर्णित है, मुगल दरबार इतिहासविदों को आगमन वर्णित है। क्या प्रश्न है? अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रतिष्ठित चित्रकार था, बिल्कुल सही था। उसने प्रसिद्ध मुगल दरबार चित्र को चित्रित किया है। वह कौन सा चित्र था? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत वर्णित किया था। किसने? अबुल हसन ने, ऑप्शन नंबर डी। तो जहांगीर के साथ लोगों का भी इसने चित्र बना दिया था, कैसा? बातचीत करते हुए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र रहा है ना। तो अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसने प्रसिद्ध मुगल दरबार चित्र को चित्रित किया, यानी कैसा? जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत वर्णित है उसके चित्रों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चित्रकला के निर्देश के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा गया था? मिस्कीन, बसावन, दौलत, दसवंत। क्या प्रश्न रहा है आपका? निम्नलिखित में से किसको चित्रकला में निर्देश के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा गया था? क्या सौंपा गया था? वो बसावन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 3432, पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ? कांगड़ा में, बसौली में, जम्मू में, इन सभी तीनों स्थानों में। तो पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ है? आपके इन तीनों स्थानों में, यानी कांगड़ा में भी हुआ है, बसौली में भी हुआ है और जम्मू में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? ठीक है, तो राफेल आज जहाज का नाम है। ठीक है, पहले भी राफेल था। वो राफेल किसको कहा जाता है? बसावन को, जहांगीर को, ख्वाजा अब्दुल समद को, बेहजाद को। क्या प्रश्न है? मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता था? बेहजाद को। क्यों? आज जहाज है इस कारण राफेल कहा जाता था? नहीं, तब क्या था? इटली का एक चित्रकार था, काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रकार, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चित्रकार था। कहाँ का? इटली का। ठीक है, तो उसको क्या बोला? उसका क्या नाम था? राफेल। तो ये भारत में बेहजाद थे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्रकार रहे हैं। तो इनको क्या उपाधि दी गई थी? पूर्व का राफेल। तो मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बेहजाद को। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में, औरंगाबाद में। क्या प्रश्न है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, कहाँ है ये? ये आपके सासाराम। सासाराम आपको कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, बिहार में पड़ता है सासाराम। और किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का, यानी कि जो कृत्रिम झील है उसमें बीचों बीच बना है। किसका? सासाराम का मकबरा। इसने अपने जीवित रहते ही बनवा दिया था सासाराम का मकबरा। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा किस स्थान में स्थित है? कालिंजर में, दिल्ली में, सासाराम में, आगरा में। तो शेरशाह का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? सासाराम। कहाँ है? आपकी बिहार में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, सासाराम, कालिंजर, सोनागांव। तो कहाँ है? आपके सासाराम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गोल गुंबज नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अर्काट में, अहमदनगर में, बीदर में, बीजापुर में। क्या प्रश्न है? गोल गुंबज नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे उनका मकबरा? वो है आपके बीजापुर में। ठीक है, तो आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके बीजापुर में, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? गोल गुंबज के नाम से प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? जामा मस्जिद दिल्ली, शेर शाह का मकबरा सासाराम, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, गोल गुंबद बीजापुर। तो वह कौन सा था आपका? गोल गुंबद बीजापुर। काफ़ी बड़ा गुंबद है, किसके ऊपर? मकबरे के ऊपर। तो निम्न में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो सासाराम के संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? वह है गोल गुंबद बीजापुर। इंपोर्टेंट प्रश्न, धरातली सजावट में पेट्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में है? ताजमहल में, एतमादुद्दौला का मकबरा, मोती मस्जिद आगरा किला, दीवान याम दिल्ली का लाल किला। क्या प्रश्न है? धरातली सजावट में पेट्रा ड्यूरा, ठीक है, का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण यानी किस में देखने को मिलता है? तो वह आपके किस में देखने को मिलता है? एतमादुद्दौला का मकबरा, यानी कि संगमरमर में हीरा मोती की जो कढ़ाई हुई है उसके मकबरे में। किसके मकबरे में? एतमादुद्दौला के मकबरे में। किसकी? हीरे और मोतियों की जो बारीकी कढ़ाई हुई है उसको क्या बोला गया है? पेट्रा ड्यूरा, ठीक है। तो उसकी एक नाम दिया गया है, जैसे कि संगमरमर में आप हीरे और मोती के उसकी कढ़ाई करें, किसमें? संगमरमर के पत्थरों में, उसकी छत में। तो ये पेट्रा ड्यूरा बोला गया है एतमादुद्दौला के मकबरे में, ठीक है। तो इसका निर्माण कौन करती है? नूरजहाँ करती है, ठीक है। तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। तो जहांगीर किसका निर्माण करवाता है? अकबर का मकबरा निर्माण करवाता है। कहाँ? सिकंदरा में। तो फिर बात होती है कि उसकी पत्नी की, वो भी कहती है कि हमारे पिताजी का भी मकबरा बनवाइए, ठीक है। तो जहांगीर बनवाता है अकबर का मकबरा, उसमें 4 मीनार थी। किसमें? 4 मीनार थी अकबर के मकबरे में। कैसी थी? संगमरमर की मीनार बनवाई थी। उससे पहले क्या होता था? गुंबद बनाए जाते थे, गुंबद, ठीक है। गोल आकार के ऊपर छतों पे गुंबद थे मकबरे में, ठीक है। तो अकबर के मकबरे में गुंबद ना होकर मीनार थी, 4 मीनार थी। जैसे ताजमहल में आपको दीवार मीनार देखने को मिलती हैं चारों खम्भों के रिम में, तो वो अकबर के मकबरे में थी 4 मीनार ऊपर, छतों के ऊपर, ठीक है, चारों कोनों में। तो वो संगमरमर की बनवाई थी। फिर बात आती है नूरजहाँ की। उन्होंने क्या कि आपने संगमरमर की बनवा दी अकबर के मकबरे में। फिर उन्होंने अपने पिताजी का पूरा मकबरा ही किसका बनवा दिया? संगमरमर का। और हीरे मोती की उसमें कढ़ाई करवा दी। किसमें? मकबरे में, एतमादुद्दौला का मकबरे में। तो जहांगीर का समय था। और सबसे पहली मुगल काल की जो मकबरा था पूर्ण रूप में कैसा? संगमरमर का मकबरा। किसका था? एतमादुद्दौला का मकबरा। तो एतमादुद्दौला का मकबरा पूछ लिया जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहाँ के द्वारा। या नूरजहाँ ना दी गई हो, जहांगीर हो, तो जहांगीर के भी समय आप टिक करेंगे तो वो आपका सही होगा, क्योंकि जहांगीर उसका पति था नूरजहाँ का, और एतमादुद्दौला का कौन था? दामाद था। तो आपका ये हो गया। धरातली सजावट में पेट्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न है। वो किसमें था? एतमादुद्दौला का मकबरा, यानी कि इसमें हीरे और मोती की कढ़ाई हुई है। किसके? मकबरे में। अगला प्रश्न 3440 है। मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ? शेर शाह का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, बीबी का मकबरा, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। क्या प्रश्न है? मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? तो वह कौन सा था? एतमादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। तो इससे पहले जहांगीर शुरुआत करवा देता है किसकी? संगमरमर की। अकबर के समय में क्या है? लाल बलुई पत्थर की देखने को मिलती हैं। क्या? स्थापत्य कला। जो किला बने हैं, जो लाल किला है दिल्ली का, आगरे का लाल किला, यानी कि लाल बलुआ पत्थर से तब था जब मकराना के पास क्या होता है? संगमरमर मिलने लगता है। कब? जहांगीर के समय में इसका काफ़ी प्रयोग हुआ है। किसका? संगमरमर का। फिर तो शाहजहां ने तो फिर इसकी पूछो ही नहीं, क्या कुछ बहुत सी ज़्यादा उसके जो किले थे, उसके जो मस्जिद थी, काफ़ी बनवाई। किसने? शाहजहां ने। किसमें? संगमरमर में। तो शुरुआत होती है किसके समय में? जहांगीर के समय में। तो जहांगीर सबसे पहले अकबर के मकबरे में बनवाता है 4 मीनार। किसकी? संगमरमर की। और जो फतेहपुर सीकरी में शेख कलीम चिश्ती का मकबरा था, पहले कैसा था? लाल बलुए पत्थर का बना हुआ था। अकबर के समय में जब जहांगीर के शासनकाल आता है तो उसको मिटवा के कैसा बनवाता है? संगमरमर का। तो वो मकबरा था किसका? दोबारा बनवाता है। लेकिन सबसे पहले जो एतमादुद्दौला का मकबरा का तो स्थापना की थी किसमें? संगमरमर से शुरुआत से, ठीक है। वो जो फतेहपुर सीकरी में शेख कलीम चिश्ती का मकबरा था वो क्या करवाता है? उसको मिटवा के बनवाता है।
ठीक है। तो होता उसमें भी पहले है किसका, संगमरमर का प्रयोग। तो वो क्या कहता है, पहला अकबर बनवाता है किसकी, शेख सलीम चिश्ती की मकबरा कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ होता है वो, ठीक है। तो वो पहले नहीं माना जाता है। अब पहला कौन सा माना जाएगा आपका, एतमादौला का मकबरा, जो जिसकी स्थापना ही शुरुआत से हुई थी किसमें, संगमरमर से। तो मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण हुआ था, एतमादौला का मकबरा। अगला प्रश्न, एतमादौला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, नूरजहां, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। क्या पसंद है, एतमादौला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, नूरजहां के मान, ठीक है। तो नूरजहां उसकी पुत्री थी एतमादौला की, ठीक है। तो नूरजहां ना दिया गया, जहांगीर दिया गया, तो आपका जहांगीर भी सही होगा। अगला प्रश्न है 3442, पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत थी, एतमादौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, लाल किला दिल्ली में मोती मस्जिद, ठीक है। तो वह कौन थी आपकी, एतमादौला का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा तो अकबर बनवाता है, वो लाल पत्थरों से बना हुआ है। ताजमहल भी संगमरमर की इमारत है, वो बाद में बनती है। लाल किला दिल्ली में वो लाल बलू पत्थर से बना हुआ है, और मोती मस्जिद उसमें बनी है बाद में, वो फिर संगमरमर की बनवा दी जाती है। लेकिन जो पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम जो मुगल इमारत थी, सबसे पहले जिसकी टोटल संगमरमर लगा है, वो किस में लगा है, एतमादौला का मकबरा। लेकिन जहांगीर इससे पहले कौन सा बनवा देता है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, वो भी पूर्ण रूप से किसका बनवा देता है, संगमरमर का। उसके बाद अकबर का मकबरा बनता है, उसमें भी 4 मीनार लगवा देता है किसकी, संगमरमर की। लेकिन जो एतमादौला का मकबरा बनता है, वो शुरू से नीचे नींव से लेकर ऊपर तक टोटल संगमरमर उसमें लगा हुआ है, किसमें, एतमादौला के मकबरा में। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, ग्वालियर में, आगरा में, झांसी में, जयपुर में। क्या पसंद है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ है ये, ग्वालियर में। मोहम्मद गौस का मकबरा है, कहाँ है, ग्वालियर में, उसी में है तानसेन का मकबरा। तो मेन है उसमें मोहम्मद गौस का मकबरा, और उसी में है तानसेन का मकबरा। लेकिन आप जानते हैं तानसेन के मकबरे के रूप में। तो प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, मोहम्मद तुगलक ने, शाहजहां ने। क्या पसंद है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, वह कौन था, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी। तो एक तो बनती है आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद, और दिल्ली में बनती है लाल किले में मोती मस्जिद, और लाहौर में भी बनती है मोती मस्जिद। तो भारत में 2 ही है, एक तो दिल्ली में और एक आगरे में। तो आगरे में कौन बनवाता है, शाहजहां बनवाता है, जो पूर्ण रूप से संगमरमर की बनी हुई है, कहाँ, आगरे में। और जो औरंगजेब कहाँ बनवाता है, यह दिल्ली में बनवाता है, लाल किले में। तो दिल्ली की पूछी गई है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, वह बनवाई थी औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, जहांगीर, अकबर, नूरजहां, शाहजहां। क्या पसंद है, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो वह किसने बनवाया था, नूरजहां ने। या नूरजहां ना दी गई हो, जहांगीर हो, तो आप जहांगीर को टिक कर देंगे। लेकिन जहांगीर और नूरजहां दोनों दी गई तो आप नूरजहां ही लगाएंगे, क्योंकि नूरजहां की देखरेख में हुआ है, लेकिन पैसा तो जहांगीर ने ही दिया था। तो नूरजहां के पिताजी थे एतमादौला, ठीक है, जहांगीर के ससुर। तो एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, नूरजहां ने। यानी इन्हीं के अनुरूप बनाए, इन्होंने डिजाइन की थी कि इन्होंने नूरजहां के अनुसार। अगला प्रश्न, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, ठीक संख्या को चुनिए। यानी कितने बादशाह और कितने शहजादे दफनाए गए थे, कुल मिला के वह कितने थे, वह थे आपके 6। तो हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, ठीक संख्या कितनी है आपकी, 6। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपका, दिल्ली में। काफ़ी अच्छा मकबरा है इनका, ठीक है, डबल, यानी कि
डबल गुम्बदनुमा बना है इनका। कैसा, नीचे मंजिल बनी है, उसके ऊपर मंजिल बनी है, फिर उस पर गुम्बद है। ठीक है, तो ये पहला मकबरा था हुमायूं को जो 2 मंजिला बना है। ठीक है, तो दिल्ली में काफ़ी बड़ा मकबरा है किसका, हुमायूं को अकबर ने बनवाया था। और जो पहली मुगलकालीन इमारत थी जो 2 मंजिल थी, ठीक है, हुमायूं का मकबरा। तो इसमें कितने लोग दफनाए गए हैं, 6। अगला प्रश्न है आपका 3450। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? हाँ, तो वो मिलता है आपका हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी। तो मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? वह मिलता है आपके हुमायूं के। तो हुमायूं का मकबरा है, वहाँ पे कितने बाग हैं आपके, 4 बाग, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है 3451। निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? आगरे का एतमादुद्दौला का मकबरा, सिकंदरा का अकबर का मकबरा, सासाराम का शेरशाह का मकबरा, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। तो क्या प्रश्न था, निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो वह कौन सा मकबरा था आपका, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। तो ये पहला मकबरा था जो 2 मंजिला मकबरा था। ठीक है, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, काफ़ी बड़ा मकबरा है ये। तो ये ताजमहल के पूर्व रूप जैसा देखने को मिलता है, यानी कि ताजमहल से ऐसा लगता है कि ताजमहल का ही एक नकल थी जो बाद में ताजमहल बना है। अगला प्रश्न 3452। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? लोधी का मकबरा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। क्या प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वह कौन सा है आपका, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा काफ़ी सुंदर बना है और काफ़ी बड़ा मकबरा है, काफ़ी इसमें मेहराबदार द्वार हैं। ठीक है, तो 2 मंजिला इसका मकबरा है हुमायूं का मकबरा। वास्तव में अकबर ने बनवाया था, तो उसके बाद धन की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी समय भी था इसके पास, अकबर के पास, तो काफ़ी अच्छी उसने इमारत बनवाई है। कौन सी, हुमायूं का मकबरा। तो दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? वो है आपका हुमायूं का मकबरा।